लवण परिवार से कोई ना कोई प्रश्न पर में आ रहा है। सबसे पहले जो नमक होता है उस नमक का जलीय विलयन बनाते हैं। क्या बना? यानी कि मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अर्थ है उनको धातु से बने बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल की खोज। ठीक है। इसके अलावा देखो, अब इस पीएच स्केल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हेलो प्यारे स्टूडेंट, आपने अभी पिछली वीडियो को देखा, उसमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पीएच के दैनिक जीवन में महत्व। और सबसे पहला महत्व पढ़ रहे हैं अपन दंत क्षय। तो देखो दंत क्षय क्या है। जब खाना खाने के पश्चात भोजन के कण हमारे मुख में लगे रह जाते हैं तो मुख में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के कणों का किण्वन करते हैं, जिससे हमारे मुख में अम्ल बनता है। और यदि इस पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, दांतों का क्षरण होने लग जाता है। अर्थात क्या होता है कि जब कभी अपन जब खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं तो मुख के जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया क्या है करते हैं, दांतों में जो भोजन लगा रह जाता है उसका फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि उनका किण्वन करते हैं। और किण्वन करने के कारण वो अम्ल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अम्ल। अब हमारे मुख में अम्ल बनने के कारण यदि इस अम्ल की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, इस अम्ल का मान या पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, जो दांतों का जो क्षरण है वो कम होने लग जाता है, दांतों का क्षरण होने लग जाता है। और एक क्रिया कहलाती है दंत क्षय कहलाती है। क्या कहलाती है? दंत क्षय कहलाती है। एक बार जल्दी से करो। तो दंत क्षय किसे कहा हमने? कि हमारे मुख में दांत क्या लगे रह जाता है? भोजन के कण लगे रह जाते हैं। और इन भोजन के कणों का किण्वन कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या उत्पन्न करते हैं? अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे मुख की पीएच क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पीएच यदि 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे जो दांतों का इनेमल है, आवरण है, वो धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। और यही क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? दंत क्षय कहलाती है। जल्दी से नोट डाउन करो। दूसरा पढ़ते हैं हम दूसरा पढ़ते हैं पेट की अम्लता में। अम्लता में, पेट की अम्लता में। अब पेट की अम्लता से मतलब क्या है? देखो पहले लिख लेते हैं। जब कभी हम अधिक भोजन कर लेते हैं तो हमारे उदर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पेट में दर्द, ऐंठन एवं जलन उत्पन्न होती है। जलन उत्पन्न होती है। यह स्थिति एसिडिटी अर्थात पेट में अम्लता कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, पेट की अम्लता क्या है?
तो जब कभी हम कई बार क्या होता है, ज्यादा खाना खा लेते हैं। अब ज्यादा मात्रा में खाना खा लिया तो हमारे पेट को उसे पचाने के लिए ज्यादा मात्रा में क्या करना पड़ेगा, अम्ल स्रावित करना पड़ेगा। अब ज्यादा मात्रा में जब हम अम्ल स्रावित होता है तो हमारे पेट में ऐंठन उत्पन्न होती है, दर्द उत्पन्न होता है और जलन उत्पन्न होती है। क्या होती है, जलन। और यही स्थिति क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, एसिडिटी। अर्थात इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पेट की अम्लता कहलाती है। अब पेट में एसिडिटी उत्पन्न हो रही है तो हमें इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, तो देखो एसिडिटी के उपचार के लिए, एसिडिटी के उपचार के लिए, उपचार के लिए हमें दुर्बल क्षार युक्त मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात एसिडिटी के उपचार में हम किसका उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षार होता है और जो क्या करता है, हमारे पेट में जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है उसका उदासीनीकरण कर देता है। तो ये क्या है, पेट की अम्लता। नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 3, चींटी के डंक में। तीसरा है चींटी के डंक में। चींटी के डंक में, तो छात्रों, प्यारे स्टूडेंट, जो चींटी का जो डंक होता है, क्या होता है, चींटी का डंक। तो देखो कई कीट जैसे चींटी आदि डंक के माध्यम से हमारी त्वचा में मेथेनोइक अम्ल का स्राव करती हैं। मेथेनोइक अम्ल का स्राव करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल का स्राव करते हैं, जिसके कारण त्वचा में जलन, दर्द एवं सूजन उत्पन्न होती है। तो समझो, देखो इधर क्या होता है, जब चींटी जो होती है वो क्या करती है, डंक के माध्यम से हमारी त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ती है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। कौन सा, मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। ये मेथेनोइक अम्ल जैसे ही हमारी त्वचा में जाता है तो त्वचा में जलन होने लग जाती है, सूजन आ जाती है, इसके अलावा दर्द उत्पन्न होने लगता है। अब इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, इसके उपचार के लिए हम दुर्बल इसके उपचार के लिए दुर्बल क्षार युक्त बेकिंग सोडा के
लेप का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर चींटी के डंक से दर्द उत्पन्न हो रहा है तो आप उस जगह पर इसका लेप कर सकते हो, बेकिंग सोडा का क्या कर सकते हैं, लेप कर सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो। और चौथा है चौथा है मिट्टी की पीएच में, मिट्टी की पीएच में। तो देखो एक बार लिख लेते हैं, मिट्टी की पीएच में तो किसी भी खेत की मृदा की पीएच को पीएच स्केल के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अब मृदा की पीएच के अनुसार, पीएच के अनुसार ही हम फसल का चयन कर सकते हैं, फसल का चयन कर सकते हैं, फसल का चयन कर सकते हैं, जिससे किसान की पैदावार बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो क्या है कि हम बाय द वे किसी भी अगर खेत में फसल नहीं हो पा रही है तो हम क्या करते हैं, पीएच स्केल की सहायता से उसकी पीएच को ज्ञात कर लेते हैं। और पीएच ज्ञात करने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि खेत की मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अब उस पीएच के अनुसार ही हम फसल के बीजों का चयन करते हैं। इससे क्या होगा, उसी मृदा में उसी पीएच के अनुसार जो बीज बोते हैं उससे फसल अच्छी होती है और फसल का पैदावार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है और लास्ट नंबर है, ये हुए आपके क्या, पीएच के दैनिक जीवन में महत्व। पीएच के दैनिक जीवन में क्या हो गया, महत्व। एक टॉपिक और पूछ लिया जाता है यहां से, अम्लीय वर्षा आ जाती है। यहां से क्या आ जाती है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ध्यान रखना, इधर हम पढ़ रहे हैं अम्लीय वर्षा। यानी कि होता क्या है कि हमारे वातावरण में, ध्यान रखना, कई प्रदूषक जैसे SO2, SO3, इसके अलावा NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जो प्रदूषक पदार्थ है हमारे वायुमंडल में रहते हैं। जब वर्षा की बूंदों में ये मिल जाते हैं और जब इनके द्वारा मिली हुई, यानी कि जब ये वर्षा की बूंदों में मिलते हैं तो वर्षा का जो जल है उसकी पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब ये कम पीएच वाला जल जो होता है लगभग 5.5 से कम हो जाती है, जब पृथ्वी पर आता है तो इसी वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो देखो क्या किसे कहते हैं, तो लिखो, तो जब वायुमंडल में उपस्थित कई प्रदूषक जैसे SO2, SO3, NO2 आदि वर्षा के जल में मिल जाते हैं, वर्षा के जल में मिल जाते हैं, तो वर्षा के जल की, वर्षा के जल की पीएच कम हो जाती है,
कम हो जाती है। और जब यह कम और जब यह कम पीएच कम पीएच वाला वर्षा का जल वर्षा का जल जल पृथ्वी पर आता है पृथ्वी पर आता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यानी कि क्या है कि हमारे वायुमंडल में कई प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। और जब वर्षा होती है तो ये जो प्रदूषक जो है वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं। और जब वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं तो उसकी पीएच क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इतनी कम हो जाती है, पीएच 5.5 से कम हो जाती है। और जब ये कम पीएच वाला बरसात का पानी जो वर्षा है पृथ्वी पर आता है तो इसे ही कहा जाता है अम्लीय वर्षा। क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और इस अम्लीय वर्षा के कारण क्या है, जब ये अम्लीय वर्षा युक्त पानी पृथ्वी पर आता है तो ये खेतों की मृदा को अनुपजाऊ कर देता है, नदियों के पानी को अनुपजाऊ कर देता है और ये पानी सीधे फिर महासागरों में पहुंच जाता है। अभी वर्तमान में इस अम्लीय वर्षा का प्रभाव अपने आगरा का जो ताजमहल है उस पर देखा गया है। इस अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल की जो चमक है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है।